बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 15 नवंबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट, पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर इस वक्त एक्टिव है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फुल फ्लेज महाज जो है वो पाक अफ़गान बॉर्डर पे खुला हुआ है। और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान ने भी फ़ैसला किया है कि तालिबानी रजीम को कुछ बड़े सरप्राइज़ दिए जाएँ। GHQ में एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से एक अहम तरीन मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। और ये वो मुल्क है जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक सबसे बड़ा और डिसाइसिव किरदार अदा कर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान ने किस तरह से अफ़गानिस्तान की शहरत के ऊपर हाथ रख दिया है और वाखान कॉरिडोर जो है उसके हवाले से अब तक की सबसे बड़ी और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। नाज़रीन इकराम, मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, तालिबानी रजीम ने जो पाकिस्तान के साथ रवैया रखा है और जो हमारे बरादराना ताल्लुकात रहे हैं और जो पाकिस्तान का किरदार रहा है और उसका जो सिला दिया है उन्होंने, वो पाकिस्तान के लिए भूलना कोई आसान नहीं है। और आज भी वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। मुज़ाकरात के अंदर इनकी हट धर्मी, भारत के साथ इनकी बढ़ती हुई क़ुर्बतें, और अब तो पाकिस्तान के हर शहर के अंदर दहशतगर्द भेजने के हवाले से जो हमारे पास एविडेंस आ चुका है वो इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस, वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद, तमाम तर इशारे इस जानिब हैं कि इस सब के अंदर सिर्फ TTP फितना अल खवारिज नहीं और उनकी पुश्त पर सिर्फ भारत नहीं बल्कि इसमें जो असल सहूलतकारी है वो तालिबानी रजीम कर रही है। अब इस सिनेरियो के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मुल्क जो इम्पॉर्टेंट है इस वक्त अफ़गानिस्तान के लिए वो ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उसके करीब पंजशेर है। वहाँ पर NRF नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो एक्टिव है। और पंजशेर के ऊपर आज के दिन तक तालिबानी रजीम जो है वो अपना कंट्रोल नहीं रख सकी। इवन जो अहमद शाह मसूद हैं NRF के सरबराह, वो कभी ताजिकिस्तान में होते हैं, कभी फ्रांस, कभी बरतानिया, और ताजिकिस्तान उन्हें होस्ट करता है। उनके लिए तमाम तर वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और वो तालिबानी रजीम के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी कैंपेन करते हैं। तालिबान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पश्तून सेंट्रिक अफ़गानिस्तान को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ कौमियतें हैं, जिनमें ताजिक नस्ल के लोग हैं, जिनमें उज़्बेक हैं, जिनमें हज़ारा हैं। और इनमें जो ताजिक हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। बल्कि अभी तो रिसेंटली जो तालिबान का अपना ताजिक कमांडर था वो भी बागी हो गया है हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा से। यानी एक तो NRF वाले थे, वो तो वैसे ही तालिबान मुखालिफ थे, लेकिन जो ताजिक एरियाज़ के अंदर ताजिक नस्ल का तालिबानी कमांडर था उसने भी बगावत कर दी और उसने अपनी रजीम जो है उसका कंट्रोल अपने इलाकों पर से हटा के अपना कंट्रोल वहां पर एस्टैब्लिश कर लिया। तो ताजिकिस्तान वाली साइड पे बस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऑल इज नॉट वेल। अच्छा, इस सब के अंदर ताजिकिस्तान के जो सदर हैं उनके साथ पिछले साल दिसंबर में एक अहम तरीन मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग किसने की थी? ये मीटिंग किसी पाकिस्तान की आम शख्सियत ने नहीं बल्कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत ने की। ये मीटिंग थी पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की, जो कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं पाकिस्तान के, उनकी, और ताजिकिस्तान के जो सदर हैं इमाम अली रहमान, उनके दरमियान ये अहम तरीन मुलाकात हुई थी। अच्छा, उस वक्त भी ये बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो अब अफ़गानिस्तान के दीगर जो हमसाया ममालिक हैं उन्हें एंगेज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ये कोशिश कि तालिबानी रजीम राह रास्त पर आए ये काफ़ी अरसा पहले से नाकाम हो चुकी है। और हमें इस बात के इशारे मिल चुके थे कि ये ना सिर्फ दे आर नॉट ओनली साइलेंट कि TTP क्या कर रही है, बल्कि ये उनकी सहूलतकारी भी कर रहे हैं, ये उन्हें अपने पास पाल रहे हैं और उन्हें एक लेवरेज के तौर पर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बात हमें बहुत अरसा पहले समझ आ चुकी है। तो उस तनाजुर में भी पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसे सेंट्रल एशिया के साथ मिलाने वाला एक नैरो पट्टी है वाखान कॉरिडोर। जिस दिन तालिबानी रजीम ने ये ड्यूरेंट लाइन कहते हैं ना, ये कहते हैं कि हम इसे बॉर्डर मानते ही नहीं। हम कहते हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर है। वो कहते हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन है, ये फर्जी लकीर है, ये मिट सकती है। जिस दिन इन्होंने इस हवाले से कोई पंगा किया, फिर ऑब्वियसली फर्जी लकीर है, जहाँ तक जिसका जोरे बाजू वो जितना एरिया ले ले। पाकिस्तान की सबसे जो ज़्यादा नज़र होगी वो वाखान कॉरिडोर पर होगी, क्योंकि ये वो स्ट्रिप है, छोटी सी पट्टी है, लेकिन ये पाकिस्तान को डायरेक्ट एक्सेस देगी सेंट्रल एशिया जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और ये एक गेम चेंजर चीज़ होगी, क्योंकि इसमें फिर बीच में किसी और मुल्क का किरदार नहीं रहेगा। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि GHQ के अंदर मुलाकात किसकी हुई है?
ताजिकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कर्नल जनरल जो सौबिरज़ादा इमाम अली हैं, उन्होंने मुलाकात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से GHQ में। और ये जो मुलाकात है इसे बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और दोनों मुल्कों ने डिफेंस कॉपरेशन जो है वो बढ़ाने का ऐलान किया है। नाउ दिस डेवलपमेंट, आप इसे डायरेक्ट मैसेज समझें तालिबानी रिजीम के लिए या इनडायरेक्ट मैसेज समझें, बट दोनों सूरतों में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले मैं आपको एलामिया बता देता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इज्तमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा कर्नल जनरल सोबरज़ादा इमाम अली अब्दुल रहीम ने जनरल हेडक्वार्टर्स में GHQ में एक अहम तरीन मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों फरीकों ने मौजूदा अस्करी ताउन, बिलखुसूस तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। याद रखिएगा कि तालिबान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से TTP की सरपरस्ती करके पाकिस्तान पर लेवरेज हासिल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो अपने तमाम तर हमसाया ममालिक के हवाले से किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम की सरपरस्ती करते हैं। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। दहशतगर्दी जो है वही एक टूल इन्हें लगता है किसी मुल्क पे लेवरेज हासिल करने का, और ये डिप्लोमेसी इन्हें पता ही नहीं है, इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो अब इस चीज़ को आप समझ लें कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का ये जो अहम तरीन एलामिया है कि इंसदाद दहशत गर्दी भी इसमें शामिल कर दी गई है। अच्छा, अब इस सब में इस मुलाकात को किस निगाह से देखा जा रहा है? बाय द वे, ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात की है। और याद रखिएगा कि तालिबान के खिलाफ जो 1990s में एक रेजिस्टेंस हुई थी, जो कि अहमद शाह मसूद जो हैं शुमाली इत्तेहाद वाले, जिनके बेटे अभी तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने की थी। ताजिकिस्तान, ईरान, इंडिया और रशिया सब ने रेजिस्टेंस फ्रंट की हिमायत की थी। आज भी ताजिकिस्तान जो है वो रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर्स जो हैं उन्हें अपनी सरजमीन के ऊपर ना सिर्फ होस्ट करता है, बल्कि उन्हें वो अपनी सरजमीन के ऊपर तमाम तर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ताउन भी फराहम करता है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है उसके लिए एक बड़ा पिवटल मोमेंट है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ अपनी कॉपरेशन को बढ़ाए। एंड ऑब्वियसली वाखान कॉरिडोर के कॉन्टेक्स्ट में भी इन वन वे और अनदर पाकिस्तान ने जिस दिन वाखान कॉरिडोर जो है उसे कंट्रोल में लिया, तो डायरेक्ट एक्सेस हमारा वहीं तक होना है, तो हमें सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं उनके साथ अपने ताउन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी भी है। तो अब इस सारी सिनेरियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से। अब स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ये बेसिकली टैक्टिकली रेजिस्ट कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है तालिबान रिजीम की जियोग्राफिकल एक्सेस को। और ये एक वो चीज़ है जो पाकिस्तान कुछ बड़े, अभी देखें ये जो इस्लामाबाद में हमला हुआ, इसके बाद बहुत से लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान का जवाब इस दफ़ा बहुत ही मुख्तलिफ होने जा रहा है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ और बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और इस दफ़ा जो जवाब होगा उसकी शिद्दत और हिद्दत को ये शायद बर्दाश्त ना कर सकें। मैसेज जो है वो तालिबानी रजीम तक को कन्वे कर दिया गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स के 1 दिसंबर में DGISI की ताजिकिस्तान के सदारती महल में ताजिकिस्तान के सदर के साथ होने वाली मुलाकात, और फिर GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिक डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात, ये इस रीजन की पॉलिटिक्स को और तालिबानी रिजीम के कंट्रोल को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी। और इसके बहुत से इम्प्लीकेशंस हैं। बहुत सी चीज़ें अभी शायद मैं ढके छुपे अल्फाज में बोल रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं अभी खुलकर नहीं बोल सकता। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है, बट लेट मी अश्योर यू कि अब फ्यू वेरी बिग सरप्राइजेज आर ऑन देयर वे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।